क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 plus 2 root 5 is irrational number। इसको बनाइए। प्रूव दैट 3 plus 2 root 5 इज इरेशनल नंबर। इसको बनाइए। देखिए, सबसे पहले क्या मानिएगा, लेट मान लिएगा। लेट 3 plus 2 root 5 इज रैशनल नंबर। उल्टा मान लीजिए पहले, रैशनल नंबर। सबसे पहले उल्टा मान लीजिए कि ये जो दिया हुआ है ना, वो क्या है, रैशनल नंबर है। मान लिए। अब मान लिए तो अगर रैशनल नंबर है तो 3 plus 2 root 5 को हम लोग p बाई क्यू को फॉर्म में लिख सकते हैं। बोलिए हाँ कि ना, लिख सकते हैं। ऐसा बहुत सिंपल है ये वाला कंसेप्ट जो है ना, बहुत सिंपल है। समझिए बात को। हम क्या बोले कि पहला स्टेप में आपको प्रूफ करना है कि ये इररेशनल नंबर है। हमने क्या किया, इसको मान लिया कि दिस इज रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो उसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। अरे अगर कोई बोलता है कि 2 रैशनल नंबर है तो इसको हम लोग 2/1 लिख सकते हैं ऐसे, हाँ कि ना। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1 के फॉर्म में। मानते बात को। तो वही मान लिए हम कि अगर वो रैशनल नंबर है तो इसको हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो अगर कोई बच्चा इसको उठा उधर ले गया, इधर क्या बचेगा, 2 plus √5। अरे यार, प्लस क्या बचेगा, ऐसे बचेगा ना, 2 √5 इक्वल टू कितना, a/b। और उधर गया तो -3। मानते बात को। अच्छा, अगर हम लोग देखा जाए तो √5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, √5 कितना होगा, ये नीचे आ जाएगा तो a/, कितना हो जाएगा, a/2b। अरे हाँ कितना, अरे नीचे आ गया वाला तो ये इसके नीचे भी आएगा तो कितना होगा, 3/2 होगा। एक काम कीजिए, पहले इसका एलसीएम लीजिए आप लोग। इसका एलसीएम सॉल्व कर लिए पहले। ये कितना होगा बोलिए, दिस इज बी ना जी। ये कितना होगा, a-3b होगा। यहाँ से कितना होगा, 2 √5। दिस इज 2 √5। यहाँ से अगर 5 निकाला जाए तो √5 को कितना हो जाएगा, a-3b/2b। बोलिए हाँ कि ना। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक नंबर है, एक नंबर है, इंटीजर है। अरे ए कौन है, इंटीजर है, कोई नंबर है, प्लस माइनस 1 2 3 कुछ भी रहा होगा। बी क्या है, बी भी कोई नंबर है। अरे यार, जैसे हम सिखाए ना कि 2 को लिख सकते हैं 2/1 है। तो ये ऊपर वाला ए है और नीचे वाला कौन है, बी है। तो ए कोई नंबर है, अब बी कोई नंबर है। ये मानते बात को ना, दोनों कोई नंबर है। मानते बात को। अच्छा, अगर ए नंबर है, बी नंबर है, ये नंबर है, तो ये कोई नंबर, ए कोई नंबर रहा होगा। नंबर में से नंबर मैच करेंगे कोई नंबर आएगा। अगर 5 में से 2 मैच करेंगे तो कोई नंबर 3 आएगा, हाँ कि ना। नंबर को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके कोई नंबर आएगा। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर कोई नंबर, मान ले कोई नंबर आया 1 आया, और नीचे कोई नंबर 1 आया। नंबर आया ना, ऊपर कोई नंबर आया, कोई नीचे कोई नंबर आया। ये भी अभी भी p बाई क्यू फॉर्म में है, हाँ कि ना। मतलब आप बोल सकते हैं कि सर ये पूरा जो पूरा है वो रैशनल नंबर है। समझिए ना, हम कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे कि ए कोई नंबर है, कोई नंबर हमको नहीं पता कौन नंबर है, ठीक है। कोई नंबर है, कोई नंबर है, नंबर में से नंबर मैच करेंगे कोई नंबर आएगा। अरे 5 में से 3 मैच कर 2 आएगा। ऊपर कोई नंबर हो गया तो मान ले वो नंबर मान ले 3 है, एक एग्जांपल के लिए, ठीक है। नीचे बी भी मान ले कोई नंबर रहा होगा, तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई नंबर आएगा, मान ले 2 आ गया, ठीक है। अच्छा, किस फॉर्म में, p बाई क्यू फॉर्म में है कि नहीं है, ये p ये q है कि नहीं है। तो ये रैशनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ, मतलब ये अगर रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ। तो हम कह रहे हैं कि सर आप देख रहे हैं कि आरएचएस में ये आरएचएस है, आरएचएस में कौन सा रैशनल नंबर है, दिस इज रैशनल नंबर। और एलएचएस में कौन है, ये इरैशनल नंबर है, हाँ कि ना। तो आप देख रहे हैं कि एलएचएस में इरैशनल नंबर है और आरएचएस में रैशनल नंबर है। तो दोनों दूसरे उल्टा हो गया ना। कभी भी इरैशनल नंबर रैशनल नंबर बराबर होगा, कभी नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग उल्टा मान लिए थे। हम लोग स्टार्टिंग में ही उल्टा माने हैं। अरे हमेशा प्रूफ करते उल्टा मानते हैं हम लोग, हमेशा कि इरैशनल है रैशनल मान लेते हैं। तो ये इरैशनल रैशनल के बराबर कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया हम लोग उल्टा माने हैं कि 3 + 2 √5 जो है रैशनल नंबर है। तो हम बोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि एलएचएस, या लिखेंगे √5 इज इरैशनल नंबर। हमको पता है इरैशनल नंबर है, √5 इज इरैशनल नंबर
बट आरएचएस, आरएचएस समझते हैं? आरएचएस, आरएचएस में ये पूरा, बट आरएचएस जो है, आरएचएस कैसा है? आरएचएस इज रैशनल नंबर, आरएचएस इज रैशनल नंबर। तो कभी भी इरैशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर नहीं होगा। तो हम बोलेंगे √5 इज इरैशनल नंबर बट आरएचएस इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। देयरफॉर एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस, कहीं बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। बस आपको इतने समझना है, उससे भी सिंपल, समझो आपको, जल्द से कॉपी कर लीजिए, लिखिए। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट 1/√2 इज इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। लीजिए बनाइए, सेम क्वेश्चन है, बनाइए इसको। लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर। पहला स्टेप उल्टा मान लेंगे, रैशनल नंबर। सबसे पहला काम है कि आप उसका ठीक अपोजिट मान लीजिए, ठीक है? रैशनल नंबर हो गया। अगर रैशनल नंबर है तो 1/√2 को हम लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में। बोलिए हाँ कि ना? अच्छा, ऐसा कर सकते हैं, तो काम कीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए। कितना होगा? b = कितना हो जाएगा? यहाँ आ गया और यहाँ आ गया, b = √2a, अरे हाँ कितना? b × 1 b, √2 × a √2a, मानते हैं? अच्छा, a को यहाँ भेज दीजिए, a को यहाँ भेज दिए, b/a = कितना आ गया? √2। बोलिए हाँ कि ना? इसको ढंग से लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? √2 = क्या लिखिएगा? √2 = b/a, हाँ कि ना? अच्छा, b कोई नंबर था, अरे कोई इंटीजर था, a भी कोई इंटीजर था, इंटीजर को इंटीजर डिवाइड किया, कोई इंटीजर ही आएगा, रैशनल नंबर है। अरे मान लीजिए ऊपर 4 है नीचे 2 है, कट के कोई नंबर ही आएगा। ये हो गया रैशनल नंबर, ये हो गया इरैशनल नंबर। तो देख रहे हैं, इरैशनल नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, आ रहा समझ में? तो ये ऐसा पॉसिबल क्यों हो गया? यहाँ दिखला रहा है, यहाँ क्या दिखला रहा है कि इरैशनल नंबर रैशनल के बराबर है। यहाँ क्या शो हो रहा है? यहाँ शो हो रहा है कि इरैशनल नंबर बराबर है रैशनल नंबर के बराबर, यहाँ शो हो रहा है। पर वास्तव में पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है कि इरैशनल नंबर कभी रैशनल नंबर बराबर हो ही नहीं सकता। समझे क्या बोलना चाह रहे हैं? इरैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है, इरैशनल रैशनल के बराबर कभी हो ही नहीं सकता। बट यहाँ पे क्या शो हो रहा है? इरैशनल बराबर है रैशनल के, यहाँ शो हो रहा है। ऐसा क्यों शो हो रहा है? इसलिए शो हो रहा है क्योंकि आप उल्टा मान चले हैं। आ रहा समझ में? तो बोलेंगे कि इरैशनल नंबर, लिखिए सिंस √2 इज इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर है ना? हमको पता है कि √2 इरैशनल नंबर है, देयरफॉर है ना, एंड ऑल्सो लिखिए, ऑल्सो एंड a/b इज एन इंटीजर। ये क्या इंटीजर है? अरे इंटीजर है, a/b क्या इंटीजर है? देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS, बराबर नहीं है। सो आवर एजम्पशन जो है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, एजम्पशन इज, हमारा जो मानना था वो गलत हो गया, है ना? गलत हो गया। देयरफॉर क्या चीज? देयरफॉर 1/√2 इज इरैशनल नंबर। बस अपना मन से लिखना है आपको। ये जो है ना, कुछ ऐसा नहीं है कि तामझाम हम खुद से कर रहे हैं। बुक में बहुत लंबा लिखा मिलेगा, तो मतलब ही नहीं है। डायरेक्ट सॉल्व कीजिए इसको आप। बुझा क्या बोले? तो जैसे कॉपी कर लीजिए, एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आएगा। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कि मान लीजिए 5/2 लिखा हुआ है, 5/2 लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? बता भाई कितना आएगा? अगर 2 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा? 2 बार में 4, 1 आएगा 2.5, यहाँ 10 हो गया, हाँ कि ना? तो 2.5 आएगा, 2.5। अच्छा बताइए, 2.5 कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग क्लास 9 तो पढ़े, टर्मिनेटिंग खत्म हो गया। अरे डिवाइड आप तो जाएगा नहीं ये, अरे डिवाइड तो नहीं जाएगा जी। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर। जो डिवाइड खत्म हो जाए, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। अच्छा देखिए,
मान लो ऐसा लिखा था 2.55 2.5555 चलते रहता है, इसे क्या कहते हैं आप? नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा है, क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है 2.6666 डॉट डॉट डॉट, ये कौन सा नंबर है? तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद जो है ना वो 666 सेम नंबर आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। सेम नंबर रिपीट, नॉन खत्म तो नहीं हो रहा है, बट नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है बट कैसा है? रिपीटिंग है। आया समझ में? पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है। समझिए पहला पॉइंट है टर्मिनेटिंग, खत्म हो गया, डायरेक्ट खत्म हो गया, डायरेक्ट डिवाइड किया खत्म हो गया, तो टर्मिनेट कर गया। टर्मिनेट मतलब क्या होता है? खत्म होना, है ना। सेकंड क्या है? 2.5555, तो नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म तो नहीं हो रहा है, बट हम देख रहे हैं कि नंबर जो पॉइंट्स के बाद आ रहा है वो रिपीट कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 2.66 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अच्छा, थर्ड क्या है मेरे पास? फोर्थ क्या है? फोर्थ है कि 2.465431 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले बताइए ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा, नंबर रिपीट कर रहा नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। समझे क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलना चाह रहे हैं कि ये नंबर कैसा है? पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है, और टर्मिनेट मतलब क्या हो रहा है? रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो बोले नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। आया समझ में? अच्छा, अब देखिए आगे बात को। जैसे हमको कैसे मालूम चलेगा, इसे हम कहना चाह रहे हैं कि इसे मान लीजिए 2/10, 2 नहीं, कुछ भी ना लिख लिया, मान लो ऊपर 3 लिखा हुआ है, 3/10 लिखा हुआ है, 3/10 लिखा हुआ है। आपको कैसे मालूम चलेगा कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है, ये नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? हम डिवाइड करो तो कर सकते हैं, बिना डिवाइड किए आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ये नंबर जो है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग समझा, टर्मिनेटिंग जो खत्म हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग समझा जो चलते रहेगा, है ना। और एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। हम कह रहे हैं कि बिना डिवाइड किए हुए आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये नंबर जो है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? नहीं, वैसा कुछ नहीं। ध्यान दीजिए, अगर कभी भी नीचे वाला जो है, नीचे वाला जो है 2 और 5 का मल्टीपल हो, बस ओनली 2 हो और 5 का मल्टीपल हो, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि नीचे वाला का अगर फैक्टर कीजिएगा, फैक्टर अगर नीचे वाला का फैक्टर कीजिएगा 10 का, 2 से मान ले कर दिए, 2 से कर दिए 5, फिर 5 से कर देंगे 1, मतलब हम 3 इसको लिख सकते हैं कितना? 2 × 5 लिख सकते हैं। तो आप देखिएगा कि नीचे जो है हमेशा 2 और 5 रहे, 2 रहे या 5 रहे, तो हम बोलेंगे दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग नंबर, दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा? 3/10। समझे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा मिल जाए 6/20 मिल जाए, 20 या 200 मिल जाए, आपको कैसे मालूम चलेगा कि जिस दिन 6 को डिवाइड करेंगे 200 से, तो नंबर जो है पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा कि नहीं खत्म होगा, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा? हम इसके लिए काम करेंगे कि 200 को तोड़ेंगे, पहले 200 को तोड़ देंगे, 2 से कर दे 100 बार में, ठीक है, 2 से कर देंगे कितना बार में? 50 बार में, फिर 2 से कर देंगे 25 बार में, फिर 5 से कर देंगे 5 बार में, फिर 5 से कर देंगे 1 बार में, मतलब इसको लिखेंगे 6 बाय कितना? 2 क्या 1 2 3, 3 को 2 है तो 2 का पावर 3, हाँ कि ना, इंटू कितना? 5 2 गो तो 5 स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि नीचे जो है, नीचे क्या है? सिर्फ 2 है और 5 बस। अगर 2 और 5 है तो हम बोलेंगे दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर। अगर नीचे में ध्यान दिएगा, ये भी सीखना है आपको, इसमें आपको डिवाइड करके नहीं चेक करना है, आपको डिवाइड करके चेक नहीं करना है कि नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे मान लें कहते हैं कि मेरे पास 3 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? 30 कुछ और मान लेते ना,
मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं 35 मान लेते हैं, 35 मान लेते हैं, ठीक है। आप बताइए कि जिस दिन 3 को डिवाइड करें 35 से, तो जो डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो टर्मिनेटिंग आएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग आएगा? इसको पहले तोड़िए, पहले 35 को तोड़ दिए, पहले आप तोड़ दें। कितना से? 5 से, 7 टाइम में, 7 से एक बार में, मतलब इसको लिखेंगे 3 बाई कितना 5 इंटू 7। आप देख रहे हैं नीचे 7 तो है, सॉरी नीचे 5 तो है, पर एक्स्ट्रा क्या गया 7 आ गया, तो हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। आया समझ में? मतलब 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ गया, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, समझे? अगर अकेले 2 भी रहेगा तो टर्मिनेटिंग है, 5 भी अकेले टर्मिनेटिंग है। हाँ वही कह रहे हैं, चलिए और मान लेते हैं, कोई और नंबर मान लीजिए, मान लेते हैं मेरे पास है 1 बाई कोई नंबर मान लीजिए कि 40 मान लीजिए, 40 42 नहीं, और कितना मान लीजिएगा 40, हाँ वो कोई फायदा नहीं है, 15 मान लीजिए, 15 मान लीजिए, है ना। ऊपर मान लेते हैं 2 है, 15 है, इसको हम लिखेंगे 2 बाई कितना 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 तो है पर 3 एक्स्ट्रा आ गया, देख रहे हैं एक्स्ट्रा आ गया, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। मान ले ऐसा आ गया, हाँ 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 वो भी देख लेते हैं, मान ले 3 नंबर है, मान लेते 30 है, 30 मान लेते हैं, 30 को लिखेंगे क्या लिखेंगे 1/2 इंटू 5, 10 हो गया, 10 इंटू 3 30 हो गया, है ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि 2 भी है 5 भी है, 2 भी है 5 भी है, बट साथ में कौन है 3 भी है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। आया समझ में? जैसे कॉपी कर लीजिए, दोनों ने बताओ कैसा? अरे तो फिर टर्मिनेटिंग है ही नहीं है फिर, नहीं टर्मिनेटिंग है ही नहीं है फिर वो। मान ले ऐसा है 1/1/5 है, 1/3 है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। अरे अकेला नंबर 3 बैठा हुआ है, 3 तो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब 2 होना चाहिए, मान ले अकेले है, जैसे 1/2 लिखा हुआ है तो कैसा है टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। ये 1/5 लिखा हुआ है, जिससे कैसा है टर्मिनेटिंग है, मतलब 2 भी अकेले चलेगा, 5 भी अकेले चलेगा, पर अगर उसके साथ में कोई आ गया, 3 आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नीचे वाला। समझे क्या बोल रहे? जल्दी कॉपी कर लीजिए, फिर से और कर दिए। देखिए फिर से बोल रहे हैं आपको हम, नोट में क्या है कि अगर किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आए तो वह रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, सिंपल। समझे क्या बोला जा रहा है? जैसे हम क्या बोला चाह रहे हैं कि मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, तो क्या कुछ और लिख लीजिए, मान लीजिए 3 लिखा हुआ ऊपर, और नीचे क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 लिखा हुआ है, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा कि ये रैशनल नंबर जो है ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम बोलेंगे सर 2 देख के 5 देख के बोलेंगे टर्मिनेटिंग है, बट साथ में 7 आ गया तो बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर ऐसा लिखा हुआ है 3/3 इंटू 2 इंटू 5 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं 3 से कट गया, अब कितना बचा 1/2 इंटू 5 बचा, हाँ कितना, तो नीचे 2 और 5 है, तो हम कैसा बोलेंगे दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर। आया समझ क्या बोलना चाह रहे हैं? जल्द से एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल इसको भी, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल लिख लीजिए इसको, आपको समझ। क्वेश्चन है विदाउट actually performing the long division state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or non-terminating
नॉन टर्मिटिंग रिपीटिंग नॉन टर्मिटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन पहला है 13/3125, दूसरा है 17/8, तीसरा है 64/455, चौथा है 15/1600, पांचवा है 29/343, छठा है 23 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 6 5 का पावर 2, 7 है 129/2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5, और है 8 नंबर। छोड़ देते हो ये इतना ट्राई कीजिए, चलिए इतना क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। नॉन टर्मिटिंग है कि टर्मिटिंग कौन है, छोड़ दीजिए, ट्राई कीजिए उससे पहले। नंबर फर्स्ट नंबर ध्यान दिए, इसको 13 में 13, इसको फैक्टर कीजिए, फैक्टर को 3125 फैक्टर आता प्राइम फैक्टर करने के लिए आपको आता है टू कितना 5 से करते हैं, 5 से कितना बार है 6 बार 30 हो गया, एक यहाँ आ गया 12, 2 बार 10 और यहाँ 2 आ गया 25, 5 बार में, फिर 5 से करते हैं कितना बार जाएगा 5 25 सॉरी एक बार में 125 बार में क्या, हाँ फिर 5 से करते हैं कितना बार है 25 बार में, फिर 5 से करते हैं फिर 5 बार में, फिर 5 से करते हैं एक बार में। मतलब इसको हम ले सकते हैं कितना 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसको ले सकते हैं 13/5 का पावर, सॉरी 5 का पावर कितना 5 का पावर 5, हाँ कि ना। तो आप क्या देख रहे हैं नीचे सिर्फ 5 है, नीचे सिर्फ 5 है, तो दिस नंबर कैसा टर्मिटिंग नंबर हो गया। टर्मिटिंग नंबर या टर्मिटिंग एक्सपेंशन क्या पूछा देखिए, टर्मिटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या बोलेंगे, टर्मिटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बस टर्मिटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अरे टर्मिट कर जाएगा ये वाला, नीचे से 5 है ना मेरे पास, लिख लीजिए लिखा, लिख लीजिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन 17, 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2, बोलिए हाँ कि ना। तो आप देख रहे हैं नीचे से केवल 2 है, तो दिस इज क्या चीज, ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन क्या जाएगा टर्मिटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, हाँ कि ना। नीचे नेक्स्ट आ जाएगा, इसको देखिए 64 अपॉन में, इसको अगर फैक्टराइज कीजिएगा 455, बोले कितना आएगा 5 से कर दे कितना बार जाएगा 9 बार में, एक बार में, फिर 7 से कि 17 से नहीं कितना जाएगा 7 से कितना बार में 13 बार में, फिर 13 से एक बार में, हाँ कि ना। मतलब 5 इंटू 7 इंटू कितना इंटू 13। आप देख रहे हैं कि मेरे पास 5 तो है बट 7 और 13 एक्स्ट्रा है ना जी, एक्स्ट्रा है, तो हम क्या बोलेंगे दिस इज नॉन टर्मिटिंग, क्या बोलेंगे नॉन टर्मिटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप पूरा लिखिएगा, बता रहे नॉन टर्मिटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिख लीजिएगा ना। यहाँ जाइए, इसको बताइए कितना होगा ये 15, अच्छा कटेगा क्या वाला, ये कटेगा, काट दिए पहले इसको आप 5 से काट दिए, 5 3 15, अब 5 3 15 और एक यहाँ आ गया 10, 5 10 और 0, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, फाइनली कितना बचा 3/320। आप इसको तोड़ दीजिए इसको 3/320 का कितना है बताइए, 320 तोड़िएगा 2 से 16 बार 16 0, फिर 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10 और फिर 2 से 5, हाँ कि ना। तो 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 इंटू 5, देख रहे हैं 2 और 5 है, अब कोई तो है नहीं, अगर ऐसा है तो दिस नंबर इज टर्मिटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट है ये क्या लगता है आपको, ये कैसे है बताइए तो 29